हुआ है। कहते हैं जब तक ठाकुर जी वृंदावन में रहे तब तक ठाकुर जी ने कभी अपने केस नहीं कटाए, कभी पाँव में जूती नहीं पहनी। कहते हैं जो 11 वर्ष 56 दिन तक ठाकुर जी जो वृंदावन में रहे हैं ना, तब तक भगवान ने कभी केश नहीं कटाए और ना ही कभी जूती पहनी पाँव में। आज भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, जनेऊ धारण करवाया गया। उसके उपरांत सांदीपन ऋषि के यहाँ उज्जैन विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल भेजा गया ठाकुर जी को। और जब विद्या अध्ययन करके वापस आए तो आज मैया देवकी ने बड़े सुंदर पकवान बनाए हुए हैं। ताजा मक्खन निकाला है मैया यशोदा। मैया देवकी जो है कहते हैं लाला के समक्ष लेकर के आई। मक्खन को देखते ही लाला को मैया यशोदा की याद आ गई। लाला रो करके दौड़ते हुए दूर जाके बैठ गए। मैया देवकी कहती है वसुदेव जी से कि इसके स्वभाव से मैं तो परिचित नहीं हूँ, इसके स्वभाव को तो केवल नंदरानी जानती है। कैसे जानूं कि क्यों दुखी रहता है, आप समझाइए ना। वसुदेव जी से कहा। वसुदेव जी महाराज समझाने में असमर्थ रहे। उद्धव जी को बुलाया। जब उद्धव जी महाराज आए तो उद्धव जी महाराज इतने बड़े ज्ञानी थे और साथ साथ गुरु बृहस्पति जी के शिष्य थे। ज्ञान का कोई पारावार नहीं था। अपने ज्ञान से भगवान कन्हैया को बहुत समझाने का प्रयास किया। और ठाकुर जी से उद्धव जी कहते हैं लाला इस ब्रज में, इस वृंदावन को छोड़ के जब से आप आए हैं, इस मथुरा में आपका मन नहीं लगता क्या? आप हमेशा दुखी रहते हो, कोई कष्ट है क्या? कन्हैया ने कहा कि जहाँ स्वर्ण का महल हो, ऐसी सुख सुविधाएं हो, भला वहां ऐसा कष्ट कैसे हो सकता है? तो आप रोते क्यों हैं? भगवान ठाकुर जी कहते हैं मेरे रोने का कारण सुनना चाहते हो? बोले हाँ। मेरी मैया यशोदा, जब जब मैं अटारियों पर चढ़ता हूँ तो मुझे अपनी मैया यशोदा की याद आ जाती है। जब मैं देखता हूँ वृंदावन की ओर तो मेरी वो बूढ़ी माँ जिसने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, मुझे थोड़ा सा जुकाम हो जाता ना, थोड़ी सर्दी हो जाती तो तंत्र मंत्र वैद्यों की भीड़ लगा देती थी। मैं थोड़ा रोने लगूं तो तंत्र मंत्र झाड़ने फूकने वालों की। आज वो मेरी माँ मेरे बगैर कैसे रहती होगी? जब मैं 2-4 घंटे गायब हुआ ना घर से तो गली गली में ढूंढती मेरा लाला किसी ने देखे हो क्या? आज सुबह से पता नहीं है मेरे लाला का। बताओ तुमने छुपा तो नहीं लिया मेरे लाला को? ढूंढती हुई घूमती। जब मुझे बरसों नहीं जाना था तो मैं परसों का कह करके क्यों आया? उद्धव जी महाराज कहते हैं लाला अब तक तो वो ब्रजवासी, अब तक तो वो सब भूल चुके होंगे। इतना समय हो गया, आदमी कब तक रोएगा, कब तक याद करेगा? अब तक तो सब भूल चुके होंगे। कन्हैया कहते हैं इतना ही नहीं, वो गोपियां जो मेरे दर्शन करने के लिए, मुझे देखने के लिए किसी न किसी बहाने से आ जाती थी रोज, वो गोपियां कैसे रहती होंगी? जो गोलवाल मेरा इंतजार करते थे सड़क पर बैठ करके, लाला आएगा और लाला आएगा जब तब माखन चोरी करने जाएंगे, गौ चराने जाएंगे, आज वो कैसे रहते होंगे? उद्धव जी महाराज से ठाकुर जी कहते हैं उद्धव एक बात कहूँ? बोले क्या? बोले आप संदेशा लेकर के जाओ। कहाँ? बोले वृंदावन। जरा एक बार देख करके आओ मेरी मैया, वो गोपियां, वो ग्वाल बाल कैसे रहते हैं मेरे बिना। और हाँ, जब आप उनसे मिले ना तो कह देना कि मैं बहुत याद करता हूँ, मुझे बहुत याद आती है। तो उद्धव जी महाराज कहते हैं हाँ ठीक है हम चले जाते हैं, अभी जाते हैं, आधे घंटे में वापस लौट के आते हैं। ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा उद्धव ये तो वक्त बताएगा कि आध घंटे में लौट के आओगे या 6 महीने में लौट के आओगे। क्योंकि महाराज ये वृंदावन है जो आज तक वहां गया है ना, और जिसने सही मायने में मन से दर्शन कर लिए ना एक बार बिहारी जी के, फिर वो स्वयं का, दुनिया का छोड़िए स्वयं का भी नहीं रहा है। जिसने एक बार श्री किशोरी जी के दर्शन कर लिए, किशोरी जी की दृष्टि उस पर पड़ गई है,
उद्धव जी महाराज जैसे ही चले हैं, वृंदावन की भूमि पर आए हैं, छोटे छोटे ग्वाल बाल रास्ते में बैठ जाते हैं सुबह के। जब लाला शाम को नहीं आता है तो मैया से कहते हैं, देख मैया तेरा लाला इतना निर्दयी है, आज भी नहीं आया। आज जब दूर से रथ आते हुए देखा तो ग्वाल बाल कहते, देखो देखो रथ आ रहा है, शायद हमारा लाला आ रहा है। एक छोटा सा सखा जिसकी उम्र 3-4 वर्ष रही होगी, वो कहता आने दो, बात नहीं करूंगा उससे। क्यों? अरे बोले परसों की क्या करके परसों बाद लौट रहा है, जब तक आके मेरे पैर नहीं छुएगा, मुझे हृदय से नहीं लगाएगा, तब तक उससे बात नहीं करूंगा। ठाकुर जी अपने वृंदावन के ऐसे ही दीवाने नहीं हैं। वृंदावन में महाराज ऐसे ऐसे भक्त हैं, ऐसे ऐसे प्रेमी हैं कि जो अपने लाला से कहते हैं हमारे पैर छू। कह रहा है जब तक आके मेरे पैरों में नहीं गिरेगा, मुझसे माफी नहीं मांगेगा, तब तक बात नहीं करूंगा। वो झाड़ियों में जाके छुप गया। जैसे ही रथ पास में आया, सभी दौड़े तो ये भी दौड़ पड़ा। ये भी सोच रहा है कि अगर मैंने अपने लाला से माफी मंगवा ली, मैंने अपने लाला से हाथ जुड़वा लिए, तो फिर मेरा और उसका प्रेम कैसा। ये भी दौड़ पड़ा और जैसे ही रथ के पास आए तो देखा कि लाला नहीं, इस रथ में कोई दूसरा बैठा हुआ है जो बिल्कुल हमारे कन्हैया की तरह है। वैसे ही काली कामर ओढ़ के कन्हैया ने भेजा उद्धव जी के लिए। उद्धव जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए कहा ग्वाल बालों से, मैं उद्धव प्रणाम करता हूँ, कृष्ण का परम मित्र। अच्छा क्यों आए हो? कृष्ण का संदेशा लेके आया हूँ। बहुत याद करते हैं तुमको, कभी कभी तो रोने लगते हैं। ग्वाल बाल कहते हैं बारे कन्हैया, याद आई तो बरसों बाद, और बरसों बाद जब याद आई तो मिलने नहीं आया, से अपने मित्र को भेज दिया। हमें तो पता ही नहीं था कि तू इतना बड़ा स्वार्थी है। और ऐसा वर्णन आता है कि आज उद्धव जी महाराज कह रहे हैं, जरा बताएं निंद्रानी के महल का रास्ता कौन सा है? तो ग्वाल बाल कहते हैं जो ये काली नदी बह रही ना, इसी के किनारे किनारे चले जाना, नंदरानी के महल में पहुंच जाओगे। उद्धव जी महाराज चल पड़े और जैसे ही मैया यशोदा के महल में पहुंचे, आज मैया यशोदा और बाबा से जब उद्धव जी मिले हैं तो उद्धव जी महाराज कह रहे हैं कि मैया आपको लाला बहुत याद करता है। अच्छा, मैया कह रही हैं मैं अपने लाला को बहुत डांटती थी, क्या कभी कभी शिकायत भी करता होगा ना देवकी से कि बहुत डांटती थी यशोदा मुझे। मैया यशोदा ने बहुत डराया, बहुत धमकाया, बहुत डांटा, मुझे बहुत सताया, कभी कभी शिकायत भी करता होगा ना, पर इस बहाने से मुझे याद तो करता होगा ना। उद्धव जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए और उद्धव जी महाराज वार्तालाप करते करते जैसे ही रात्रि के 12 बजने का टाइम हुआ, मैया यशोदा कहती उद्धव जरा धीरे बोलो। क्यों? बोले मैंने अभी अभी जैसे तैसे करके अपने लाला को सुलाया है, इतना शोर करोगे ना तो जाग जाएगा। और जाग गया ना उद्धव तो आपको पता नहीं उद्धव जब ये जाग जाता है तो कभी दूध रोटी मांगता है, कभी मक्खन मांगता है, कभी बहू मांगता है, बहू चाहिए, अभी चाहिए, कभी चंदा मांगता है, क्या बताऊं बहुत परेशान करता है। और उद्धव जी महाराज ने जैसे ये बात सुनी कि कन्हैया को गए हुए बरसों बीत गए, मैया कहती कि मेरा लाला पलने में सो। उद्धव जी कहते मैया हाँ कहिए क्या बात है, आराम से बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि अपने लाला के दर्शन मुझे भी कराओगी? मैया कहती हाँ बस चुप रहिए, मैं करवाऊंगी दर्शन। और उद्धव जी की उंगली पकड़ के मैया यशोदा जहाँ पर ठाकुर जी का पालना पड़ा हुआ था वहां पर जैसे ही लेकर के आई और जैसे ही पालने को देखा, पालने को देखते ही साथ मैया को याद आ गई कि मेरा लाला मुझे बरसों पहले छोड़ करके चला गया था और मैं कितनी बाबरी हूँ कि आज भी सोचती हूँ कि मेरा लाला पालने में सो रहा है। और मूर्छित होकर धड़ाम से गिर पड़ी। उद्धव जी महाराज जब इतना अकाट प्रेम देखा, सुबह होते ही प्रतिज्ञा की कि मैं 1 घंटे में अभी लेकर के आता हूँ उस कृष्ण को। और वहां पर आए जहां पर गोपियां बैठी हुई थी और गोपियों की दुर्दशा क्या है
जब से कन्हैया ब्रज को छोड़ के गए हैं तब से कोई काम धाम नहीं, पूरे 24 घंटे कन्हैया की बातें करती रहती हैं। उद्धव जी महाराज ने दूर से देखा, आपस में वार्तालाप कर रही थी। कन्हैया को लगा जरा सुनूं तो सही क्या बातें कर रही हैं। तो वहां पर वार्तालाप चल रहा था कि भौरा उड़ता हुआ आया। तो गोपी कह रही है, देखो ये जितने काले होते हैं ना बहुत कपटी होते हैं। ये भौरे को ही देख लो, जब तक ये फूल के अंदर पराग होता है तो फूल से वास्ता रखता है, फूल के अंदर पराग खत्म, फूल से प्रेम भी खत्म है। ऐसा ही वो हमारा कृष्ण निकला, जब तक वृंदावन में रहा तब तक हमसे प्रेम किया, और जिस दिन से छोड़ के गया है कभी सुध तक नहीं ली हमारी, कभी संदेशा तक नहीं भेजा हमारे लिए। तब तक उद्धव जी महाराज पहुंच गए। तब तक एक गोपी कहती, अरे इसकी इसी जन्म की आदत थोड़ी है, इसने हमेशा ही ऐसा किया है। राजा बलि सोमयाग करने जाता, बामन बन के सब कुछ छीन लिया उसका, सुतल लोक में भेज दिया। रावण की बहन शूर्पणखा का सुंदर स्वरूप बना के शादी करने गई थी, नाक कान काट के भगा दिया। राजा बाली जिसको ब्याज की तरह छू करके मार दिया। और गोपियां रोती हुई बोले क्या बिगाड़ा था हमने जो हमें भी छोड़ के चला गया। जैसे ही उद्धव जी महाराज ने ये शब्द सुने, उद्धव जी महाराज सोचते हैं कि जिन ग्वालिनों के लिए, जिन ब्रज की ग्वालिनों को मैं गवार अनपढ़ समझ रहा था, वो तो कृष्ण के बारे में कई जन्मों की कथा जानती हैं कृष्ण के। उद्धव जी महाराज पास पहुंचे, मैं उद्धव प्रणाम करता हूँ, मैंने आपका वार्तालाप सुन लिया है। तो बोले आपके वार्तालाप को सुनकर के मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि आपने जो मन को भटका रखा है ना, इस मन को स्थिर करके उस ब्रह्म में लगाओ जिसका हाथ नहीं होता, इसका पैर नहीं होता। गोपियां कहती हैं, कौन कहता है उसका हाथ नहीं होता, उसका पैर नहीं होता। और उद्धव एक बात बताओ, व्यक्ति के पास कितने मन होते हैं? बोले तो गोपियां कह रही हैं, उद्धव वो एक मन लेकर के हमारा कृष्ण मथुरा चला गया, और दूसरा मन तुम्हारे इष्ट में लगाने के लिए कहां से लाए? कह रही है मन ना रहे दोष गोपियां कह रही हैं, एक तो सो गयो श्याम संग अब को आराधेश। और तुम्हारे इष्ट की आराधना करने दूसरा मन कहां से लाए? और आप कहते हो जिसका हाथ नहीं होता पैर, कौन कहता है हाथ नहीं होता पैर नहीं होते? अगर हाथ नहीं होता तो छींके से मटकी कैसे उतारी? पैर नहीं होता तो गौचरण जंगल में गया कैसे? और अगर मुख नहीं होता तो उसने माखन खाया कैसे? आज गोपियों के वार्तालाप को सुनकर के कथा तो बड़ी सुंदर थी, लेकिन समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 11:30 बजे। भगवान ठाकुर जी ने जो उद्धव जी महाराज को भेजा था, वार्तालाप करते करते 6 महीने बीत गए उद्धव जी को। उद्धव जी ने जब गोपियों का प्रेम देखा ना, तो आज ब्रज की रज में खड़े होकर के उद्धव जी महाराज कहते हैं कि आशा वृंदावन किमपि कोमलतोषधेया या दुष्टजन्य सुजन्य मारपथं चहित्वा भेजुर्मे गुंद पदवी
बनूं, कोई पशु पक्षी भी बनूं, तो इस ब्रज में जन्म देना। क्यों? क्योंकि यहाँ के कण कण में प्रेम भरा हुआ है। उद्धव जी महाराज वापस गए, कन्हैया से मिले। ठाकुर जी कहते हैं आइए ज्ञानी जी, बड़े दिनों में लौटे। बोले बात मत करो, आज पता चला तुम कितने बड़े कपटी हो। क्यों? क्या हुआ? बोले जब बरसों नहीं जाना था तो परसों की कह करके क्यों आए? वो बूढ़ी माँ जिसकी आंखों की ज्योति चली गई है, जिसकी आंखों ने दिखना बंद कर दिया है, रोती रहती है पूरे पूरे दिन याद में। वो गोपियों ने खाना पीना भोजन पानी छोड़ के बैठी है। वो श्री किशोरी जी से आप छोड़ के आए हो ना, कभी सोई नहीं है। ठाकुर जी कहते जरा अपनी आंखें बंद करना, और जैसे ही आंखें बंद की तो श्री ठाकुर जी कहते हैं आंखें खोलो जरा, और जैसे ही खोले तो उद्धव जी महाराज क्या देख रहे हैं कि राधा रानी सहित ठाकुर जी झूले पर विराजमान है। सभी गोपियां ठाकुर जी को झूला झूला रही हैं। उद्धव जी महाराज से कहते हैं ठाकुर जी कि मैं अपनी किशोरी जी को छोड़ करके, अपने वृंदावन को छोड़ करके कभी जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वृंदावन मेरा हृदय है, गोपियां मेरे प्राण हैं, श्री किशोरी जी मेरा प्राण, मेरे जीवन है। मैं कभी ब्रज को छोड़ के जा ही नहीं सकता। आगे श्री सुखदेव प्रभु कहते हैं